अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कहता किसको है? आर्टिकल जिसमें कि ए एन और द का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टिकल बोला जाता है। तो बच्चों आर्टिकल जो होता है इसमें क्या होता है कि ए का प्रयोग कहाँ करना होता है, एन का प्रयोग कहाँ करना होता है और द का प्रयोग कहाँ करना होता है, इस बात को जानना बेहद जरूरी है। तो बच्चों आज कल के बच्चों आमतौर पर इस चीज में गलती कर बैठते हैं। इसका कारण यह होता है कि उसको आर्टिकल के बारे में पता नहीं होता है। तो बच्चों आज आप क्लास में बने रहिए। अगर कोई किसी प्रकार का आर्टिकल में अगर दिक्कत होगा वह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग बने रहिए। तो बच्चों हम लोग आते हैं, यहाँ पे हेडिंग लिखा है आर्टिकल। कह रहा है कि ए एन और द का प्रयोग, ए एन और द का प्रयोग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट में आता कौन कौन है? ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है और द डिफिनिट में आता है। बात समझ लिया? ए एन इंडिफिनिट में और द डिफिनिट में आता है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जब कभी भी हिंदी वाक्यों में एक शब्द आए तो वन ना लगाकर ए एन लगाते हैं। कह रहा है जब भी हिंदी वाक्य में एक शब्द आता है तो हम लोग वन ना लगाकर क्या करते हैं बच्चों? ए एन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है आई एम वन डॉक्टर। तो बच्चों तुम लोग यह बताओ कि क्या यह सेंटेंस सही है? तो बच्चों यह सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया तुमको जब कभी भी हिंदी वाक्य में एक शब्द आए तो वन ना लगाकर ए एन का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि वन ना लगाना है और ए एन का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पे वन लगा हुआ, यह इसलिए गलत है। तो यहाँ पे दूसरा है आई एम ए डॉक्टर। तो बच्चों यह सही है। क्या है? सही है। तो हम लोग इस चीज को तो खैर आसानी से कर लिए कि वन ना लगाकर हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। अब बात रहता है कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। एन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी एक ही होता है। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं कुछ रूल पे। कह रहा है रूल नंबर वन इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर वन इंग्लिश। कह रहा है रूल नंबर वन इंग्लिश में यानी ए ई आई ओ यू अगर भावेल दिखे तो क्या करना है? एन का प्रयोग करना है। यानी कह रहा है कि भावेल के साथ हमको क्या करना है बच्चों? एन का प्रयोग करना है। यह कहां तक सही है इस चीज को हम लोग आगे भी जानेंगे। फिर कह रहा है बी सी डी जे अगर रहे तो ए का प्रयोग करेंगे, यानी कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ए का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों हम लोग उदाहरण से समझते हैं। पहला है आई हैव इंक पॉट। आई हैव इंक पॉट, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? आई है। क्या है बच्चों? आई है। तो इंग्लिश रूल के अनुसार यहां पे क्या लग जाएगा बच्चों? एन लग जाएगा। तो फिर है दूसरा सी हैज। सी हैज यहां पे हमने भर दिया, सी हैज अ पेन। क्या हो जाएगा? सी हैज अ पेन। तो बच्चों यह इंग्लिश रूल के अनुसार यह सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है रूल नंबर टू यानी हिंदी। हिंदी में जब भी ओ आ हर्षही दीर्घही यह सब शब्द आवे या वर्ड आवे तो इसमें क्या करना है बच्चों? एन का प्रयोग करेंगे। तो क ख ग घ जो यह अगर शब्द आवे तो हमको क्या करना है बच्चों? ए का प्रयोग करना है। हमने क्या बताया? जब भी हिंदी शब्द ओ आ हर्षही दीर्घई
हर्षई दीर्घई, अगर यह सब आवे तो समझ लेना है कि एन का प्रयोग करना है। अगर क ख ग घ यह सब आए तो क्या करना है बच्चों, ए का प्रयोग करना है। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी ऑफिसर क्या कह रहा है बच्चों, एनसीसी ऑफिसर। तो बच्चों इसमें क्या लगेगा, इस चीज को जानो। पहले उच्चारण में एन क्या लिखेंगे, एन सी सी ऑफिसर। तो इसका फर्स्ट वर्ड क्या आता है, ए, यानी हिंदी वाक्य में इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, व्यंजन, यानी स्वर। व्यंजन नहीं, स्वर वर्ड बोलते हैं इसको, स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, भावेल बोलते हैं। तो भावेल वर्ड अगर आ जावे हिंदी वाक्य का, यानी स्वर वर्ड, जैसे अ आ हर्षई दीर्घई आ जाए तो क्या करना है बच्चों, एन का प्रयोग करना है। अब यहां पे है ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पे बात है कि आपको उच्चारण भी सही से आना चाहिए। आप हॉनेस्ट बॉय नहीं पढ़ सकते हैं। हॉनेस्ट में क्या होता है, हो आता है, ऑनेस्ट में क्या आता है, ओ आता है। तो ऑनेस्ट अगर हम पढ़ते हैं यह सही है, हॉनेस्ट यह गलत वर्ड है, यानी गलत आपका उच्चारण है। तो बच्चों यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट बॉय। तो ओ आ रहा है तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, एन लगेगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखो और समझो क्या कह रहा है। तो दूसरा है यूजफुल पेन, क्या है, यूजफुल पेन। तो यो आ रहा है तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। तो बच्चों अगला है एम एल ए, एम एल एल ए, यानी इसका फर्स्ट वर्ड क्या आता है, भावेल वर्ड आता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एल लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, एल लगेगा। तो बच्चों आपने इस चीज को हम लोग सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इंडिफिनिट आर्टिकल्स, ए एन का प्रयोग। आज हम लोग सीखेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो बच्चों पहला नोट नंबर 1 दिया हुआ है कि ए एन का प्रयोग केवल नाउन के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है बच्चों, ए एन का प्रयोग केवल नाउन के लिए किया जाता है। तो बच्चों यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज अ ब्रेव। तो बच्चों यह मुझे बताओ कि यह वो सेंटेंस सही है या गलत है। यह गलत है। इसलिए गलत है कि ब्रेव तुम्हारा क्या है बच्चों, एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो बच्चों यह तुम्हारा क्या है, गलत है। तो सही क्या है, ही इज अ डॉक्टर, यह क्या है तुम्हारा सही है। तो बात याद रखना है कि किस कभी भी हम लोग क्या करना है, ए एन का प्रयोग केवल नाउन के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है कि ए एन का प्रयोग केवल नाउन के लिए ही किया जाता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब इस सब के साथ हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बच्चों आगे लिखा हुआ है नोट नंबर 2, ए एन का प्रयोग केवल कंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है बच्चों, ए एन का प्रयोग केवल कंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। कंटेबल कहने का मतलब है बच्चों कि जिसको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, जैसे हो गया फैन, पेन और स्टूडेंट, टीचर, ये सब क्या है, कंटेबल नाउन के श्रेणी में आता है। तो बच्चों अनकंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अनकंटेबल नाउन कहता किसको है, जिसको हम लोग आसानी से नहीं गिन सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अनकंटेबल नाउन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव आ वाटर। तो वाटर तुम्हारा यहाँ पे क्या है, अनकंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करना है। तो यह क्या है बच्चों, बिल्कुल गलत है। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव अ पेन, यह क्या है, सही है। पेन तुम्हारा क्या है बच्चों, नाउन है, और यह कैसा नाउन है, कंटेबल नाउन है। ठीक है।
अब तीसरा है नोट नंबर 3, ए एन का प्रयोग केवल नाउन सिंगुलर के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है कि ए एन का प्रयोग केवल नाउन सिंगुलर के लिए किया जाता है, यानी प्लूरल के साथ हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? प्लूरल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया गया है आई हैव अ चिल्ड्रेन, तो बच्चों चिल्ड्रेन तुम्हारा क्या है? प्लूरल वर्ड है। क्या है? प्लूरल है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ए का प्रयोग नहीं होगा, तो यह क्या है? गलत है। दूसरा है आई हैव अ लैपटॉप, लैपटॉप तुम्हारा क्या है? सिंगुलर है। क्या है बच्चों? सिंगुलर कंटेबल नाउन है, यानी नाउन सिंगुलर है। यह क्या है? नाउन सिंगुलर है, तो यह क्या है बच्चों? सही है। तो आई हैव अ चिल्ड्रन तुम्हारा क्या है? यहाँ पे गलत है, और आई हैव अ लैपटॉप यहाँ पे क्या है बच्चों? सही है। अब नोट नंबर 4 में देखते हैं ए एन का प्रयोग कोई भी नाउन जो सिंगुलर कॉमन कंटेबल हो तो एन लगाना है। क्या कह रहा है बच्चों? ए एन का प्रयोग कोई भी नाउन जो सिंगुलर या कॉमन या कंटेबल हो तो क्या करना है? ए एन का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव कार, तो ये क्या है बच्चों? गलत है, क्योंकि कार तुम्हारा क्या है? कॉमन नाउन है। इसको कॉमन नाउन के सरनेम भी आता है। क्योंकि हम किसी कॉमन नाउन किसको कहता है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो आई हैव अ कार, यह तुम्हारा क्या है? यह तुम्हारा क्या है बच्चों? कार, यानी ये ए कार यहाँ पे सही है। तो बच्चों नोट नंबर 5 में कह रहा है कि ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। क्या कह रहा है कि ए एन का प्रयोग हम लोग उच्चारण के अनुसार भी करते हैं। अब उच्चारण यहाँ पे ध्यान देना है कि सीता इज अ गर्ल, यह तुम्हारा क्या है बच्चों? सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सीता इज एन आइडियल गर्ल, यह भी तुम्हारा सही है। आइडियल तुम्हारा क्या है? एन किसके लिए आया है? यह बात ध्यान रखना है। एन किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया है। तो बच्चों आप यह सोचेंगे कि सर आपने तो आइडियल के अनुसार एन का प्रयोग किया। तो बच्चों ध्यान यह रखना है कि अगर ऐसा कोई भी नाउन रहे उससे पहले अगर कोई वर्ड आ जाए तो उनके अनुसार ही हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं ना बच्चों? हमने क्या बोला? अगर नाउन रहे और उससे पहले अगर कोई वर्ड रहे, जैसे आइडियल हो गया, तो अगर इस तरह वर्ड रहे तो समझ लेना है कि हम किसके लिए करेंगे, लेकिन इसके लिए करेंगे, लेकिन इनके अनुसार ही करना है। इनके अनुसार हमको ए या एन का प्रयोग नहीं करना है, हमको इसके अनुसार ए एन का प्रयोग करना है। तो बच्चों आगे है नोट नंबर 6, कह रहा है अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्या कह रहा है? अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं करना है। अगर नाउन क्या कह रहा है? प्लूरल में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पे दीज आर आ बॉक्सेस, बॉक्सेस तुम्हारा क्या है? यहाँ पे प्लूरल है। क्या है बच्चों? प्लूरल है। बॉक्स का क्या होता है? बॉक्स क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, और बॉक्सेस इसका क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे ए का प्रयोग करना क्या है बच्चों? गलत है। अब यहाँ पे है दीज आर बॉक्सेस, यह इनके अनुसार क्या है? यह सही है। तो बच्चों आज आपने आर्टिकल का क्लास किया, तो आपको कैसा लगा? यह क्लास से क्या समझ में आया? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।